हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो असली की मॉम ना बैठी होती है मुराद की फ़ोटो लेकर और ना वो बोल रही होती है कि इन लोगों ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया, अब मैं क्या करूँगी अकेली। और तभी ना वहाँ पर जहरा दवाई लेकर आ जाती है, पर वो दवाई लेती नहीं है। फिर तभी पीछे से असली आ जाती है। वो जहरा को बोलती है कि ना तुम यहीं पर दवाई रख दो, मैं खुद ब खुद दे दूँगी। और इतना कहकर जहरा वहाँ से चली जाती है और असली उनके पास आकर बैठ जाती है। तो जैसे असली उसके पास आकर बैठती है ना, और फिर वो उससे कहते हैं कि मॉम प्लीज़ अपने आप को संभालिए। पर उसकी मॉम ना ऐसे कॉन्टीन्यूसली रोती रहती है। तो फिर वो बोलती है कि प्लीज़ ये मुझे दे दीजिए। वो बोलती है कि नहीं, असली मुझे अकेला छोड़ दो। तो वो बोलती है कि मॉम ऐसे तो मत कीजिए, मेरे साथ तो ऐसे मत कीजिए, मुझे तो अपनी ज़िंदगी से मत निकालिए ना। तो इतना सुनते ही ना उसकी माँ फिर से रोने लग जाती है। तो फिर वो बोलती है कि वो मेरा भी भाई था, आप प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी से मत निकालिए, मुझे भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसे दुखी हूँ। तो इतना सुनते ही ना उसकी मॉम के ऐसे आंसू निकलने लग जाते हैं और वो असली के साथ मिलकर वहीं पर फिर से रोने लग जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है हमारी क्यूट सा कपल का। यार मैं इनको ही वेट करती रहती हूँ, मतलब कोई भी होता है ना, मैं आतिश और मिर्जान से ज़्यादा इनका सीन ज़्यादा देखती हूँ। फिर उसके बाद ना वो दोनों डेकोरेशन कर रहे होते हैं आतिश के बर्थडे की। तो जैसे ही मतलब वो मतलब टैम्पलेट से लगाता है हैप्पी बर्थडे वाले, तो मतलब जो दीमत है वो बोलती है कि इधर नहीं अच्छे लग रहे, तो हमें ना दूसरी साइड लगाने चाहिए, यहाँ पर तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। तो जमाल कहता है कि यहाँ पर अच्छे नहीं लगते, देखो वहाँ से अगर हम कमरे के अंदर आएंगे तो यहाँ पर देखो हमारी नज़र सीधी इधर जाएगी, कितना क्यूट लग रहा है ना यहाँ पर ऐसे करता हुआ। फिर उसके बाद वो देख कहता है कि देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। वो बोलती है कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे लगता है ना कि हमें उधर वाली साइड पे लगाना चाहिए। तो जमाल बीइंग दीमत पगलू वो वहाँ से उठाता है बिना कुछ कहे और दूसरी साइड पे लगा देता है। तो जैसे वो वहाँ पर लगाता है तो दीमत कहती है कि नहीं नहीं, अभी मैंने अपना दिमाग चेंज कर लिया, अब यहाँ पर नहीं। तो वो फिर बोलता है कि हैं यहाँ पर नहीं, वो बोलती है कि नहीं इधर नहीं, हम इधर ही लगा देते हैं। तो फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो फिर वो बोलती है कि नहीं यहाँ पर भी नहीं अच्छा लग रहा। वो बोलते हैं कि क्या हो गया, तो मतलब तुम्हें एक डिसीज़न तो बनाना ही पड़ेगा ना, यहाँ या फिर यहाँ। फिर वो बोलती है कि नहीं मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। वो बोलते हैं कि नहीं यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद ना वो वहीं पर वो जो टैम्पलेट सा होता है ना वो वहीं पर लगा देता है और वो मतलब देखने लगता है। फिर ना मतलब जो दीमत है ना वो पीछे से सामान निकाल लेती है, एक बर्थडे कैप और एक मेरे को नहीं पता उसको क्या कहते हैं वो निकाल लेती है। फिर ना वो बजाने लगती है। तो फिर वो बोलता है कि ये क्या। तो वो बोलती है कि ये क्या है। वो बोलता है कि आर यू सीरियस दीमत, तुम्हें सच में लगता है कि हम ये सब करेंगे और तुमको सच में ये चीज़ है कि हम ये सब आतिश के बर्थडे पर करेंगे। तो वो बोलती है कि हाँ तो इसमें क्या गलत है, हाँ मुझे तो अच्छा लगता है और हर कोई हर किसी के बर्थडे पर करता है ऐसा। वो बोलता है कि प्लीज़ नहीं दे मत, लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ हमें सूट नहीं करती है और ये चीज़ प्लीज़ नीचे रख दो, हम ये सब नहीं करेंगे। तो दीमत आती है और ना उसके सर के ऊपर कैप दे देती है और बोलती है कि नहीं ये ऐसे ही अच्छी लगती है और ये बर्थडे कंसेप्ट है तो इसको बर्थडे में तो यूज़ करना ही है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं भगवान के लिए ऐसा मत कहो, मुझे ये यूज़ नहीं करना। फिर उसके बाद ना वो मतलब वो जो उसके मुंह में पाइप सी होती है ना वो बजाने लग जाती है। वो बोलता है कि इधर मुझे दे दो। वो बोलती है कि नहीं दूंगी। वो बोलता है कि मुझे दो, मैंने कहा ना। वो बोलती है कि मैंने कहा ना नहीं दूंगी। फिर उसके बाद ना मतलब वो उससे पकड़ने लग जाता है। वो बोलती है कि नहीं दूंगी और वो पीछे पीछे जाता है, वो आगे आगे जाता है। फिर जैसे उसका पैर मतलब उस बेड से लगता है ना तो दीमत नीचे गिर जाती है और जमाल उसके ऊपर आई। यार मतलब मेरे को मतलब आतिश और मिर्ज़ान ने नहीं रोमांस करना तो मत करो यार, इनका रोमांस दिखा दो हमें तो। फिर उसके बाद ना वो मतलब उसकी तरफ ऐसे देखता रहता है और दिम्मत ना जमाल की लिप्स की तरफ। तो जैसे वो देखते हैं ना फिर उनको पता लगता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो जल्दी से ऐसे साइड पे हो जाते हैं। वो बोलता है कि चलो ये जो बाकी की चीज़ें बच गई हैं ना अब इनको मतलब वहाँ पर रख देते हैं। तो उसके बाद वो मतलब ऐसे डेकोरेशन वगैरह करने लग जाते हैं। पहले वो उसकी तरफ देखता है और फिर जल्दी से वो अपना काम करने लग जाता है। फिर दीमत उसकी तरफ ऐसे देखने लगती है और वो बहुत दोनों ऐसे शर्मसार हो जाते हैं कि ये उनके बीच क्या हो गया। फिर वो डेकोरेशन कर देते हैं। भाई ये क्या बच्चों वाली डेकोरेशन की है इन लोगों ने। फिर उसके बाद ना जो मरजान और आतिश है वो दोनों मतलब सी साइड घूमने आते हैं। तो आतिश उससे पूछता है कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं। वो बोलती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई भी क्वेश्चंस तुम्हें नहीं मुझसे पूछने हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं कैसे आए हैं कुछ भी नहीं बताना तुम्हें मुझे। और यहाँ पर बस आतिश और मरजान रहेंगे, हम दोनों रहेंगे और हम दोनों टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पर। तो आतिश ना फिर ऐसे स्माइल से करने लग जाता है ये सुनते ही। फिर उसके बाद वो बोलती कि आज का दिन सिर्फ हमारा है और हमारे बीच अब कोई नहीं आ सकता, समझ में आई।
आई? वो बोलता है कि हाँ मेरे को पता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि वैसे भी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी दुनिया ही तुमसे है और मेरी दुनिया में कोई भी नहीं है तुमसे बिना। तो इतना सुनते ही ना वो खुश हो जाती है। वो बोलती है कि क्या हम कुछ खाएं? तो फिर वो बोलता है कि ओके। फिर वो बोलता है कि क्या खाना चाहोगी? फिर ना वो अपनी जेब में से ना वो कंचे निकाल लेती है। तो कंचे उसे देख कर ना बोलती है कि क्या तुम खेलना चाहोगे? तो ये देख कर ना मतलब वो उसकी तरफ देखने लगता है आतिश स्माइल करके, और वो एक कंचा अपने हाथ में उठाता है और बोलता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिले, और आज तुम कंचे कहाँ से लेकर आई हो और कहाँ से लेकर आई हो इसे? फिर वो बोलती है कि मुझे मिल गए तुम्हारे बचपन के कंचे। फिर इसके बाद ना वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कंचे कितने पसंद थे बचपन में। तो आतिश ना फिर उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है, तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है हमें, जो होता है ना अभी वो मार्बल्स के बारे में, लाइक कंचों के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें कंचे बहुत पसंद है, वो भी कलरफुल वाले जो तुम्हारे पास बचपन में थे, और मुझे वो बहुत पसंद थे। उसमें मुझे ऐसे लगता था कि इसमें कितनी कलरफुल दुनिया है, वो कहाँ पर गए? वो बोलता है कि जब मैं छोटा था तब मुझसे वो खो गए थे, उसके बाद मैं बड़ा हो गया तो फिर मैंने उनको कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, और अब मेरे पास वो नहीं है। तो फिर मरजान कहती कि कोई बात नहीं, हम नए कंचे ले लेंगे। तो इतना सुनते ही ना आतिश ऐसे स्माइल सी करने लगता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि आतिश और मर्जाना बोलती है कि क्या तुम्हें ये पसंद आए? तो वो बोलता है कि हाँ मेरे को पसंद आए, और ये बिल्कुल वैसे ही कंचे हैं जैसे मेरे पास बचपन में थे। वो बोलती है कि हाँ मेरे को पता है। वो बोलता है कि इन्हीं कंचों के साथ मैं छोटा था तब खेला करता था। वो बोलती है कि चलो आज भी हम खेल कर देखते हैं कौन जीतेगा। तो देखते हैं कि मतलब अगर तुम जीते तो खाने का पेमेंट तुम करोगे, अगर मैं जीती तो खाने की पेमेंट मैं करूँगी। फिर वो बोलते कि ओके ठीक है। फिर उसके बाद ना वो दोनों मतलब खेलने की तैयारी करने लगते हैं। तो जैसे ही वो तैयारी करने लगते हैं ना, तो फिर वो बोलती है कि मेरे को तो खेलना ही नहीं आता। तो आतिश कहता है कि पहले तुम ही तो खेलना चाहती थी। वो बोलती है कि पर अब मुझे खेलना ही नहीं आता। फिर उसके बाद वो बोलता है कि चलो मैं सिखाता हूँ। फिर उसके बाद ना आतिश लाइक इसको खेलना सिखा देता है। गाइस मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद सीज़न 2 आएगा, बिकॉज़ क्योंकि अभी तक जमाल का कोई भी सीन नहीं दिखाया गया दीमत का, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इनकी स्टोरी अगले कंटिन्यू होगी, और पहले 5 अप्रैल तक ख़त्म होने वाला था, लाइक इस शुक्रवार को, अगले वीक वाले शुक्रवार को। तो अभी मेरे को लगता है कि अभी नहीं ख़त्म होगा, अभी 17 अप्रैल को ख़त्म होगा ये सब कुछ। तो अभी हमारे पास काफ़ी दिन पड़े हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आतिश ना कहता है कि मतलब अगर तुम ऐसे फेंकोगी तो तुम हार जाओगी। फिर उसके बाद वो बोलती है कि नहीं मैं नहीं हारूंगी। तो फिर जैसे ही वो मतलब वो फेंकने लगती है ना, तो फिर वो मतलब वो कंचा वहाँ पर नहीं लगता जाके। वो बोलती है कि तुम चीटिंग कर रहे हो, क्योंकि तुम यहाँ पास में से फेंक रहे हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से फेंक रही हूँ तो तुम्हें भी यहीं से फेंकना होगा। तो वो दूर जाकर बैठ जाता है और बोलता है कि मतलब ठीक है, अगर तुम यहाँ से फेंकना चाहते हो तुम यहीं से फेंक लो, मैं तो यहीं से फेंक लूँगा। पर जैसे वो वहाँ से बैठा बैठा फेंकता है ना, तो वो कंचा उसके मतलब निशाना सही नहीं लगता। फिर उसके बाद वो काफ़ी टाइम ऐसे खेलते रहते हैं। फिर उसके बाद ना जो मरजान है ना, मरजान का कंचा गुम हो जाता है। तो फिर जल्दी से ना मतलब आतिश उस कंचे को ढूंढ लेता है और मरजान उसको जल्दी से हक कर लेती है। इसको पक्का बहाना चाहिए था कंचे के बहाने। फिर उसके बाद वो दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और इन्जॉय करते रहते हैं। फिर उसके बाद वो खाना खाने लग जाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, और आगे वाले एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग हो गए गाइस। ओके बाय बाय।